जीवन में हर इंसान अपनी राह पर चलता है, अपने कर्म करता है और कभी कभी वह राह मुश्किलों से घिरी होती है। ऐसे समय में हम सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता है, सही क्या है और गलत क्या है? कौन से कर्म हमें सही दिशा में ले जाते हैं और कौन से हमें भटका सकते हैं? लेकिन याद रखिए, यह संसार कर्म का खेल है। हम जो बीज बोते हैं, समय के साथ वही बीज फल देते हैं। पर क्या होता है जब हमारे कर्म अनजाने में किसी से पाप करा दें? क्या हम उसे पाप समझें या फिर उसे अपने कर्तव्य का एक हिस्सा मानें? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको न केवल अपने कर्मों की गहराई समझाएगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्चाई, न्याय और धर्म का क्या अर्थ है। आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी में। अंत तक सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में रमेश नाम का युवक रहता था। वैसे रमेश एक किसान था और कुछ मिले जमीन ही उसकी संपत्ति थी। उस जमीन पे जो फसल उगती थी, उससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी, वो साल रमेश के लिए खुशी का साल होता था। लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी, उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और रमेश अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन रमेश का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गाय थी और गायों की कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी एक ग्वाला था। अपनी गायों का दूध वो घर घर बेचकर अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह गायों से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की आती, चारा डालने की आती, तो वो अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस उसी के पास आ जाएंगी। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालने का था। उनकी देखभाल का जिम्मा वो लेना ही नहीं चाहता था। इसकी वजह से बहुत से लोग उसे तानी भी दे देते थे, क्योंकि गाय जब उनके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होता था। उससे शिकायत करते कि जब दूध तुम निकालते हो तो उसको चारा तुम क्यों नहीं डालते हो? क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो? इस पर वो कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांध के नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी मां होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूं? और इस प्रकार वह अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह जब रमेश अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गाय ने उसकी खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उस खेत में उसने गाय के पैरों के भी निशान देखे। अब उसका यकीन पक्का हो गया था कि ये गाय उसकी पड़ोसी की ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि वो अपने पड़ोसी को इसके शिकायत करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसकी बात को मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो रात में अपनी फसल की देखभाल वहीं खेत में अपने झोपड़ी में रहकर किया करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपना ये विचार बताया कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से कलह के दिन आ जाएंगे। उस रात को रमेश अपना खाना पीना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वो खेतों में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आती है तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी मां समान है और मां पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहां पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने के बजाय ऐसे ही हाँक दिया करूंगा। गाय वैसे ही हाँकने से खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हाँकने का बहुत प्रयास किया। वो इस कोने से गाय को बाहर हाँकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे रमेश की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वो खुद पर से बेकाबू होता जा रहा था।
और आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब वो अपने सारे संस्कार भूल गया। और जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वो भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या है और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वो गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वो गाय एक जगह पे पानी में लिपटकर वहीं जमीन पर गिर गई। और बदकिस्मती से जहां पर वो गाय गिरी थी वहीं पर जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण उस गाय की उस पत्थर पर गिरने की वजह से वहीं पर मौत हो गई। ये घटना होने के बाद रमेश का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसको एहसास हुआ कि उसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उससे कोई पाप हो गया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? इसी सोच विचार में वो पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वो गाय तड़पती रही। उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में ना तो उसे कोई चिकित्सक मिल सकता था और ना ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वो पूरी रात उस गाय के सामने बैठा रहा और उस गाय को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखता रहा। उसका दिल उसे बार बार धिक्कार रहा था। वो खुद से कह रहा था कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा? जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे और जब उन्होंने रमेश को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझते देर नहीं लगी और रमेश ने उनके सामने खुद माफी मांगते हुए कहा कि ये उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जीस ग्वाले की वो गाय थी, यानी कि रमेश का पड़ोसी। उसने पंचायत से न्याय की मांग की। यहां पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि रमेश खुद यहां पर अपने आप को दोषी मानकर बैठा हुआ था। पंचायत में फैसला सुनाया कि जब तक रमेश अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वो इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर रमेश ने पंचायत से पूछा भी कि वो अपनी इस पाप को किस तरह धो सकता है, तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारे पाप धुल जाएगा। लेकिन अब भी रमेश की आंखों के सामने गाय का वो तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका ये पाप किस तरह धुल जाएगा। क्या उस गाय की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या उसकी दर्द मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए वो 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। ये उस समय की बात है जब कोई साधन या वाहन नहीं हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाना होता था। रमेश की ये यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। शायद उसे कई वर्ष लग जाते वापस लौटने में, लेकिन फिर भी रमेश अपनी इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल भी चल रहा था कि इस पाप का दोषी जितना वो है, उससे कहीं ज्यादा दोषी वो ग्वाला है, जो अपनी गाय का दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। ये सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन इस सवाल को वो वहां पर किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वो अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था, तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर रहकर अपने खेतों की देखभाल और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वो अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए उस गांव से निकल पड़ता है। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरी धाम। इस प्रकार चलते चलते रमेश को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन रमेश अब भी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से उस गाय का वो चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वो अपने तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था, तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करते हुए वो धाम था। जब रमेश उस जंगल को पार कर रहा था, तो उसे उस जंगल में एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई भी और मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई मीलों तक किसी इंसान की कोई बस्ती वहां पर नहीं थी और इस जंगल के बीच में ये एक भिक्षु अकेला क्या कर रहा था, इससे रमेश की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस भिक्षु के पास उस कुटिया में पहुंच जाता है। जब रमेश उस कुटिया में पहुंचा, उस वक्त
वो भिक्षु ध्यान में लीन था। लेकिन जैसे ही रमेश ने उस कुटिया में प्रवेश किया, वैसे ही बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आ गया। ध्यान से बाहर आने के बाद रमेश ने उनसे पहले प्रश्न क्या किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। रमेश ने पूछा, महात्मन, आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहां पर ना कोई इंसान है, ना कोई बस्ती है। यहां पर आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर भिक्षु ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहां पर भली भांति मिल जाती है। सांसें ये पेड़ पौधे हमें देते हैं और खाना भी ये पेड़ पौधे हमें जंगल में दे देते हैं। और जीने के लिए क्या चाहिए? इस पर रमेश ने पूछा कि महात्मन, फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वह बात कर सके, जिससे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहां कोई भी नहीं है। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीज ही देख पाती हैं, लेकिन मेरे पास वो भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती और जो कण कण में बसता है। इन बातों से रमेश को एहसास होने लगा था कि ये कोई साधारण भिक्षु नहीं है। इनकी समझ बहुत गहरी है और इनसे मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसीलिए रमेश ने उनको अपनी पूरी परिस्थिति बयां कर दी और सारी बात बताने के बाद रमेश ने भिक्षु से पूछा कि महात्मन, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूं और ये यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूंगा तो भी मेरे मन की परिस्थिति यही रहेगी। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूं, इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूं। यह सुनकर वो भिक्षु जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात पर इतना जोर जोर से हंसते हुए देखकर रमेश उन भिक्षु से पूछता है कि महात्मन, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर वो भिक्षु कहता है कि भंते, तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया वह कोई पाप नहीं था। वो तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वो सही होता? जरा सोचो। इस पर रमेश कहता है कि नहीं महात्मन, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा पेशा है और वो अगर मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर किस प्रकार करता। ये सुनकर उस भिक्षु ने कहा, तो यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े, उसे करना चाहिए और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए भिक्षु ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें यह जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद भिक्षु ने रमेश को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, यानी कि करने वाला, तब तक तुम्हें दुख ही होता रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा संताप झेलता रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वह गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तुम कर्ता नहीं हो, वहां पर तुम क्रिया हो करने वाला, और रचने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना पात्र पूरा करो और यहां से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता है जो अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भले भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसीलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक यानी कि इस नाटक का निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उसे निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम अपनी किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि संशय, आत्मा,
विनाशयति यानी कि जिस मन में शक पैदा हो जाता है, जिस आत्मा में संशय पैदा हो जाता है, वह अपने विनाश पर पहुंच जाती है, वो खुद का विनाश कर लेती है। और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न हो गई कि मैं किसानी करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। और जहां पर आदमी में संशय आ जाता है वहां पर उसका विनाश निश्चित हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो रमेश ने उन भिक्षु से पूछा वो बहुत गहरा था, जरा ध्यान से सुनिए। रमेश ने पूछा कि महात्मन, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरा मन इतनी उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसे समझते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? ये सुनकर रमेश ने जवाब दिया कि महात्मन, ये तो बीज डालने के कई महीने बाद पता चलता है कि ये फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें कैसे पता चल सकता है कि ये पेड़ कौन सा फल देने वाला है? ये सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता है कि वो कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें यह पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में उतना संयम नहीं रहता, वो इतनी दूरदृष्टि नहीं रखता, वो उतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल तत्क्षण चाहिए। वो तो ये चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं वैसे ही मुझे अपना फल मिल जाए। लेकिन ऐसा जिंदगी के किसी पैमाने पर नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई साल बाद उसे उस विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि आज मैं ये पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूं और कल ही मैं परीक्षा में बैठ जाऊं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। उसे सालों साल अभ्यास करना पड़ता है और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे ये पता भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंसान ये समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए भिक्षु ने कहा कि तुम अब अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा अभिन्न है और यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। ये सुनकर रमेश कहता है, लेकिन महात्मन, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूं? ये तो धोखा होगा, छल होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में भोगना होगा। इस पर वो भिक्षु कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहां की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वो गांव वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़ कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम अब वहां पर तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज को अपनी आंखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। ये सुनकर रमेश अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव में लौट आता है और गांव में लौटकर क्या देखता है कि उसका वह ग्वाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को खाने के लिए चारा भेंट में देते रहते थे। ये दृश्य देखकर रमेश आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि ये किस प्रकार हुआ, तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारी जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी गाय रात में छोड़ना बंद नहीं किया और उसकी गाय दूसरों के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। और आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने यह निर्णय किया कि रमेश से कुछ गलत नहीं हुआ था। अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ही उससे यह गलती हो गई थी, लेकिन यह गलती नहीं मानी जा सकती और इसीलिए जो गाय उस ग्वाले ने छोड़ रखी थी, उन गायों को पढ़कर एक गौशाला बनाई गई और वो गौशाला रमेश के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि रमेश को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसीलिए
अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वो गौशाला रमेश के परिवार के नाम कर दी। ये दृश्य देखकर रमेश की आंखें खुला गईं। उसे उस भिक्षु की वो बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज को डालते हैं तब हमें ये पता नहीं होता कि वो बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वो फल देता है उस दिन हमें पता चला है कि हमारे वो कर्म कितना सार्थक था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।